कहानी। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था, जहाँ सभी जानवर आपस में मिल जुल कर रहते थे। परंतु एक समस्या थी, जंगल का कोई राजा नहीं था। शेर, हाथी, भालू और बाघ सब खुद को योग्य मानते थे, पर कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। इस जंगल में एक बंदर भी रहता था, नाम था कप्पू। वो था तो छोटा, पर दिमाग बहुत तेज। वह जानता था कि अगर वह सीधे बोलेगा कि मैं जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, तो सब जानवर हंसेंगे। इसलिए उसने योजना बनाई, एक चालाक साजिश। चाल शुरू होती है। कप्पू ने सबसे पहले शेर के पास जाकर कहा, महाराज, भालू आपके खिलाफ बोलता है कि आप डरपोक हैं और जंगल की रक्षा नहीं कर सकते। शेर गुस्से में भड़क उठा। फिर वह भालू के पास गया। भालू भैया, शेर कहता है तुम सिर्फ सोते रहते हो और राजा बनने के लायक नहीं हो। भालू भी तमतमा गया। इसी तरह वह हाथी और बाघ के पास गया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया। जल्द ही चारों के बीच झगड़ा छिड़ गया और जंगल में अफरा तफरी मच गई। कप्पू की चालाकी पर पर्दा उठता है। जब जानवर आपस में लड़ रहे थे, कप्पू ऊंचे पेड़ पर बैठकर केला खा रहा था और सोच रहा था, अब जब ये आपस में ही लड़ेंगे तो मैं तो राजा जैसा ही रहूंगा। पर उसकी ये चाल बहुत देर तक नहीं छुपी। एक बूढ़ी लोमड़ी, जो सब देख रही थी, वह जानवरों के पास गई और बोली, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो? किसी ने खुद देखा है कि कौन क्या कह रहा था? जानवरों ने सोचा, नहीं। फिर उन्होंने कप्पू से सवाल किए और उसकी बातों में झूठ पकड़ लिया। अब सबको समझ आ गया कि कप्पू ने सबको लड़ाया ताकि वह सबसे ऊपर हो सके। अंत और शिक्षा। शेर, भालू, हाथी और बाघ ने मिलकर कप्पू को सजा नहीं दी, लेकिन उसे सबक सिखाया। उसे जंगल से बाहर कर दिया गया। अब जंगल में जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि कोई एक राजा नहीं होगा, बल्कि जंगल सभा होगी जहां सब मिलकर निर्णय लेंगे। सीख, शिक्षा। चालाकी अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, तो अंत में स्वयं को ही नुकसान होता है। झूठ और छालबाजी के जरिए बना गया रुतबा ज्यादा देर नहीं टिकता। सच्चा नेता वह है जो सबको जोड़ता है, न कि लड़ाता है।